मालूम है मुझे। एक केस में हमने देखा है कि एसपी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा मेरे वरीय पदाधिकारी ने कहा है कि 7 साल पूरा हो जाने दो, उसके बाद फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना। तो आपको क्या बताया गया है कानून के विषय में मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके यहाँ यही सिस्टम चल रहा है कि कोई किडनैपिंग केस हुआ, उसमें थोड़ा बहुत शुरू के कुछ महीने 2 महीने आपने इधर उधर कर लिया, उसके बाद आप इंतजार करते हैं कि 7 साल पूरा हो जाए तो उसको मृत मान करके हम फाइनल फॉर्म सबमिट कर देंगे। यही चलता है ना आपके यहाँ, यही सिस्टम हो रहा है ना आपके यहाँ। अगर इसका मैं डायरी आपसे मांगू तो क्या होगा? आपने इन्वेस्टिगेशन कब तक किया, इसमें क्या क्या स्टेप्स लिया, यही तो बताने कहा था हमने आपको सर। ये 194 का मुझे दिखाइए कि आपने क्या स्टेप्स लिया। फाइल है मेरे पास सर। फाइल निकालिए, आप डायरी निकालिए। आई वांट टू सी योर बोनाफाइड्स। हुजूर थोड़ा इनका काउंटर का पेज नंबर 17 भी देखें। ये फर्स्ट काउंटर जो इन्होंने दिया है उसमें पेज नंबर 17 पे एनेक्चर बी लगा रखा है इन्होंने, लास्ट 5 लाइन्स। यस, ये लास्ट 5 लाइन्स है, इसमें मैं पढ़ देता हूँ। उस सवार दोनों व्यक्ति का पीछे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। उस सवार दोनों व्यक्ति का मुंह दबा कर ले जा रहे थे। पीछे बैठे व्यक्ति के पीठ पर एक लटकने वाला बैग था। उस दिन मंदिर के पास मेला में अपने पुत्र की खोजबीन हेतु प्रचार प्रसार करा रहे थे, तो उसी क्रम में इनके मोबाइल पर मोबाइल नंबर 9955473345 से फोन आया। रिसीव करने पर वह आदमी बोला कि लड़का खोज रहे हो। उसका नाम पूछने पर अपना नाम संजय यादव, थाना रघुनाथपुर बताया। कुछ देर के बाद वही व्यक्ति इनके मोबाइल पर फोन करके बोला कि इनका लड़का मिल गया है। तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज एवं स्थानीय थाना बसंतपुर के पुलिस पदाधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल नंबर स्वयं शो के आधार पर संजय यादव को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ किया। इसका कोई भी एविडेंस नहीं इनके पास, न अरेस्ट मेमो है, न इनकी स्टेशन डायरी में एंट्री है। और तो उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 2/8/2012 को गांव के कुछ लोगों के साथ मेला देखने गया था। उन्हीं में से एक लड़का नहीं लौटा था, उसको फोन कर रहा था। इनके बाद वादी के अपहृत पुत्र के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया। उसके बाद पुलिस द्वारा संजय यादव को छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस कार्रवाई करती रही, किंतु इनके पुत्र रियाज आलम का कुछ पता नहीं चल सका। इस संबंध में बसंतपुर थाना कांड संख्या 194 12 दिनांक 3/8/12 धारा 363 365 के अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध किया गया है। उसके बाद के पैराग्राफ में खुद लिखते हैं, वर्ष 2009 में पैक्स चुनाव लड़े थे। उसके बाद लगातार वर्ष 2014 और 2019 में जीतकर अब तक पैक्स अध्यक्ष हैं तथा जन वितरण प्रणाली का काम करते हैं। वर्ष 2006 में पप्पू सिंह और प्रभुत सिंह की मां मुखिया का चुनाव जीती थी। ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट। दिस इज आई एम जस्ट शोइंग द पॉलिटिकल राइवलरी। You are saying that the statements made in this report, supervision note है ना ये? This is report 3. This is the counter filed by the SP. हाँ, this is report 3. Yeah. In this report 3, it is stated that on the basis of the information with respect to the mobile number, one Sanjay Yadav was taken into custody and he was interrogated. Now the SP Siwan has to show from the case diary. Where is that? Yes. That he was taken into custody and then interrogation was made. संजय यादव से पूछताछ है सर। Show me the diary. हिरासत में लेने का मतलब समझे आपने क्या होता है? पूछताछ के लिए थाना पर लाया। He has been taken into custody. हिरासत का मतलब क्या हुआ? कस्टडी। He has been taken into custody. Then have you released him after taking bond or something on finding that yes, he is not looking involved in this matter?
nowhere in the case diary it is stated कि आपने संजय यादव को रिलीज कर दिया. In paragraph 25 it is stated that this says our police निरीक्षक सो एंड सो एवं सशस्त्र दल के द्वारा सो एंड सो को लेकर वापस थाना आया. सो एंड सो को थाना से स्थित में रखा गया. उसके बाद पैरा 26 में आप कह रहे हैं कि उससे पूछताछ किया गया. ही वॉज ए सस्पेक्ट. उसको आपने हिरासत में लिया. उसके बाद वो कहाँ गया? सर उस पर कोई एविडेंस नहीं आया तो उसको छोड़ने. कहाँ गया? आपने लिखा क्यों नहीं डायरी में? आप ऐसे रिलीज कर देंगे किसी को? नहीं सर रिलीज तो. आप पुलिस ऑफिसर हैं कि क्या है? आपको जिसको मर्जी हुआ उठा लेंगे, जब मर्जी होगा उठा लेंगे और जब मर्जी हुआ छोड़ देंगे विदाउट मेकिंग एनी एंट्री. आज तक सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि आपके द्वारा जो कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है पुलिस कस्टडी में वो एडमिसिबल नहीं है एविडेंस में. इसीलिए बिकॉज द कोर्ट डू नॉट बिलीव दैट यू हैव एक्सट्रैक्टेड कन्फेशनल स्टेटमेंट विदाउट coercing or without applying a third degree method. ये आपका कंडक्ट कैसे शो करेगा? इसको बताइए. इसको who is the officer responsible for this? 2012. Who released him? 2012 का ही है सर. इसको हम 12 में है तो क्या हुआ? जांच कर लेते हैं सर. Responsibility has to be fixed. सर हम जांच कर लेते हैं सर. Responsibility has to be fixed. कानून में देर हो सकती है, उसके लिए कोई बात नहीं है. कानून में देर होता है कहीं कहीं, लेकिन ही इज राइट इन सेइंग कि साहब आप उसको जब हिरासत में लिया तो फिर आपने रिलीज कैसे किया उसको, और किया अगर आपने तो किस प्रोसीजर को फॉलो किया? ही वॉज ए सस्पेक्ट. आपने मोबाइल सीज किया? नहीं किया. आपने उसका कोई फॉरेंसिक टेस्ट नहीं कराया? कोई वॉइस टेस्ट आपने नहीं कराया? किस बात के आप इन्वेस्टिगेटर हैं? किस चीज के लिए पुलिस बनी है जब आप अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? यही आपका लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है. इतना स्पेसिफिकली उसने आपको बताया कि साहब इस नंबर से मेरे यहाँ फोन आया, इस नंबर से मुझे दोबारा फोन आया, और आप उस मोबाइल को भी सीज नहीं कर रहे हैं. सीडीआर निकाला आपने उसका? नहीं सर उसका बताया कि गलती से फोन लग गया था इसीलिए सर उसको छोड़ा. गलती से लग गया था? कंप्लेनेंट से भी बात पूछा था सर इसके बारे में. सर गलती से लग गया था? बता रहे थे कि नहीं सर वो इन्वॉल्व नहीं था. गलती से कहाँ स्टेटमेंट है उसका? नहीं सर मैंने इधर जब उनसे पूछताछ की थी तब बता रहे. आपके सामने जो है ना, बड़ा मुश्किल है लोगों को बोलना. बात समझ में नहीं आती है. आप जब वर्दी में निकलते हैं तो आपकी जो धौंस होती है ना, उसमें सच बोलने वाले को भी बड़ा दिक्कत होता है कि कहाँ आप उसको फंसा देंगे. जो व्यक्ति बोल रहा है 2012 में जिस समय उसके बच्चे का किडनैपिंग हुआ, उसने बोला, अब क्या बोलेगा आपसे? जब वो देख लिया कि साहब मेरा सारा कहा वो वैसे ही कर वैसे रह गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, अब तो उसकी रही सही हिम्मत जो होगी वो भी समाप्त हो गई होगी. Your Lordship, I may be permitted to highlight few more things. Kindly see